हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि अक्सर होता है कि हम गाजर का हलवा तो बनाते हैं, लेकिन हम उसको जब ग्रेट करते हैं तो हमारी उंगलियां भी छिल जाती हैं, तो इसके कारण से प्रॉब्लम होता है। आप गाजर का हलवा जब बनाएं तो इसको बड़े बड़े स्लाइस में इस तरीके से काट सकते हैं। काट कर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। हमने आधा केजी यहाँ पे गाजर लिया था, गाजर को काट लिया है। जालीदार आपके पास कंटेनर होगा तो ऐसे जालीदार छन्नी में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको मैंने दोबारा धुल लिया है। तो अब फ्रेंड्स, इसको हम स्टीम में पकाएंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में 1 लीटर करीब पानी लिया है और इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। इस तरीके से रखेंगे, ऐसा बर्तन लेंगे ताकि अच्छे से इसमें सेट हो जाए और इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती हमारी। 15 से 20 मिनट बाद देखा तो ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जब ये ठंडा हो गया थोड़ा, तो हम इसको मैशर से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, बारीक कर लिए। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है, शुद्ध देसी घी, क्योंकि घी का ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें ½ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप बनाएं गाजर का हलवा तो इलायची पाउडर तुरंत का यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा दिन का इलायची पाउडर से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो बस हम फटाफट से इस गाजर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए घी के साथ अच्छे से भुन जाने देंगे। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके घी के साथ अच्छे से भुन जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, ½ कप। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी चीनी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो बस हमने यहाँ पर ½ लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। आपके पास यदि नॉर्मल दूध है तो आप और भी ज़्यादा दूध ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा फैट नहीं है उसमें। तो इसको हम ढककर 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा और इसको स्टीम में पक जाने देते हैं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे थोड़ा सा गाढ़ा होते जा रहा है और अब हम इसको मीडियम टू स्लो करके गैस को इसको पकने देते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आप देखिए इसका पूरा जितना दूध था इसने पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और फ्रेंड्स, इसमें आप जितना भी दूध वगैरह डालेंगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। आप दूध चाहे तो और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ½ कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है। यदि आपके पास मलाई वगैरह हो तो इसमें मलाई ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये हमारा अच्छे से गाजर का हलवा तो बनकर तैयार ही हो गया है। फ्राई पैन में हमने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, हल्का गर्म, और इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और भी ले सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह। अब इसमें हमने काजू और बादाम को हल्का रोस्ट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, हल्का घी गरम था, बस इसको हमने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको इसमें रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो बस अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो इसमें अच्छा क्रंचीनेस रहता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है ताकि इसमें अच्छा क्रंचीनेस बना रहे, इसलिए लास्ट में इस तरीके से रोस्ट करके इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। फ्रेंड्स, तो आप लास्ट में घी को मेल्ट करके इसमें ज़रूर ऐड करें। यहाँ हमने लास्ट में 2 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लास्ट में इस तरीके से जब गाजर का हलवा बनकर रेडी हो जाए तब आप घी ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो जल्द ही हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।